हालेलुया। आप सबको जय मसीह प्रियो। हालेलुया। जो आज हम देखेंगे प्रियो, निर्गमन अध्याय देखेंगे प्रियो। इस निर्गमन अध्याय में प्रियो लिखा गया है कि इजरायलियों को मिस्र देश से मूसा ने कैसे छुड़ाया प्रियो। हालेलुया। इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, मूसा एक साधारण मनुष्य था प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना सामर्थ्य दिया प्रियो कि वह मिस्र देश में जाकर इजरायलियों को छुड़ा कर ले आया प्रियो। हालेलुया। उसके हाथ में एक लाठी दिया प्रियो। वह लाठी इतना शक्तिशाली था प्रियो कि वह लाठी उठाता तो जो मांगता वह मिल जाता प्रियो। हालेलुया। इतना उसमें शक्ति था प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको दिया था प्रियो। हालेलुया। तो प्रियो, मूसा ने इजराइलियों को जो मिस्र देश में था, हालेलुया, उसको वहां से बाहर निकाला प्रियो। हालेलुया। तो कैसे कैसे उन्हें संकट वहां पर हुआ प्रियो। वहां पर प्रियो जब मूसा जो है फिरौन राजा के पास गया और बोला कि जितने भी इजराइल भाई बहन हैं उन सबको मेरे को दे दो, मैं उसको लेकर चला जाता हूँ। हालेलुया। ऐसा बोलने लगा प्रियो। लेकिन जो फिरौन राजा था वह उनको ले जाने के लिए मना कर दिया प्रियो। साफ साफ मना कर दिया कि इनको तुम नहीं ले जा सकते। हालेलुया। क्योंकि यह मेरा दास दासी हैं और ये लोग मेरे काम करते हैं, ये सेवक हैं। हालेलुया। ऐसा बोलने लगा प्रियो। और जितने भी इजराइल लोग थे उसको नौकरों की तरह रखता था प्रियो। उनको मारता पीटता था और उनका मतलब उसको पूरा 24 घंटे में उनको 15 घंटा 16 घंटा पूरा काम करवाता था प्रियो। और कुछ खाने को मिलता था प्रियो। ऐसे इस्राएलियों को नौकरों की तरह रखता था प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने की योजना बनाया प्रियो। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को छुड़ाता है प्रियो। हालेलुया। तो प्रियो, हम भी परमेश्वर के लोग हैं प्रियो। हालेलुया। अगर प्रियो हम पर कोई विपत्ति आती है तो परमेश्वर हमें वहाँ से निकालना अवश्य चाहते हैं प्रियो। हालेलुया। तो प्रियो, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें विपत्तियों से बाहर निकाल देगा प्रियो। हालेलुया। बस हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, जब मूसा ने मिस्र से सारे इजरायलियों को लेकर, हालेलुया, वहाँ से निकला प्रियो। हालेलुया। तो जो लाल सागर था, समुद्र था, लाल समुद्र, वह प्रियो पूरा पानी से भरा हुआ था। उससे उस पर कैसे जा सकता था। लेकिन यूहा ने कहा कि तू लाठी उठा और लाल समुंदर दो भाग हो गया प्रियो। और लाठी उठाया और लाल समुंदर दो भाग हो गया। वहाँ पे रास्ता चला गया प्रियो। हालेलुया। और सभी जो इस्राएल लोग थे उससे पार होते गए प्रियो। यह खबर जब मिस्र के राजा को, फिरौन राजा को पड़ा तो मिस्र के जो राजा है उनको पकड़ने के लिए अपने सैनिक को भेज दिया प्रियो। हालेलुया। लेकिन प्रियो, मिस्र का सैनिक जब उस समुद्र पे घुसा, उस रास्ते पे घुसा प्रियो, तो सारे जो मिस्र के जो सैनिक थे वो बह गए प्रियो। हालेलुया। लेकिन इजराइल उससे पार हो गया प्रियो। हालेलुया। जब पार हुआ प्रियो, जब अपने राज्य में पहुंचने वाला था, हालेलुया, उससे पहले उन लोगों को जंगल मिला और जंगल में प्रियो वो लोग भटक रहे थे प्रियो। वहाँ पर उन लोगों को बहुत भूख लगा और प्यास लगा प्रियो। हालेलुया। जब प्यास लगा तो वो लोग 3 दिन से पानी नहीं पिए थे प्रियो। हालेलुया। बहुत प्यास में थे तो उनको एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं में जब पानी निकाला गया तो वह कुआं का पानी भी खारा था प्रियो। हालेलुया। उसको कोई पी नहीं सकता था। हालेलुया। तो परमेश्वर को प्रार्थना किया मूसा ने। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने बताया कि तू एक पौधा को ले उसमें डाल दे। तो जब उस पौधे को उसमें डाला गया, उस कुएं में डाला गया तो पानी मीठा हो गया प्रियो। हालेलुया। तो प्रियो, यह दृष्टांत हमें यह भी सिखाता है प्रियो कि अगर हमारा जो मन है वो खारा हो गया है, हालेलुया, हम पाप में डूब गए हैं, हालेलुया, तो प्रियो, हमें किस चीज़ से वह मीठा हो सकता है, किस चीज़ से हम उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। तो प्रियो, हम उस पाप को छुटकारा पाने के लिए प्रियो हमें प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा, परमेश्वर के चरणों में आना पड़ेगा प्रियो। फिर हमारे सारे पाप को प्रियो परमेश्वर क्षण भर में दूर कर देगा प्रियो। हालेलुया। और प्रियो, हमें परमेश्वर के जितने वचन है उसको ग्रहण करना पड़ेगा प्रियो और उनके आज्ञों पे चलना पड़ेगा प्रियो। तभी प्रियो हमारा सारे पाप क्षमा होके जाएगा प्रियो और हम आगे बढ़ सकते हैं प्रियो। हालेलुया। तो प्रियो, यह कुएं का दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि है परमेश्वर के आज्ञों पे चलना है प्रियो। हालेलुया। तो जब आज्ञों पे चलेंगे तो हमारे सारे पाप दूर हो जाएगा प्रियो। हालेलुया। तो प्रियो, जब मूसा ने उस कुएं पे पौधा डाला तो मीठा हो गया और मीठा होने के बाद प्रियो उस पानी को सारे इजराइल लोग पिए प्रियो। हालेलुया। तो वैसे प्रियो चमत्कार, बड़ा बड़ा चमत्कार करते हैं प्रियो। हालेलुया। तो प्रियो, हम नेक्स्ट और पार्ट लेकर आएंगे प्रियो। हालेलुया। और भी हम मूसा के बारे में बताएंगे प्रियो। यह मेरा पहला पार्ट है। आप सबको जय मसीह की प्रियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया।